Hello everyone. Today I want to share the my knowledge and experience with you. I think it will be helpful to you. जब हम कुछ करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मजा जब भी आता है जब दोनों तरफ से लोग सीखने वाले होते हैं। 3D को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा कि व्हाट इज 3D? 3D इज लाइक ना रियल वर्ल्ड कि 3D होता क्या है। उससे पहले 3D मतलब जैसे कि आप थ्री थ्री मीन्स थ्री एंड डी मीन्स डायमेंशंस मतलब कि आप इसको थ्री जैसे लाइक आप किसी चौराहे पे खड़े हैं तो आप वहाँ पे आपकी हाइट विड्थ एंड लेंथ तीनों होती है इसके अंदर मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसा वर्ल्ड है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है पर वो पूरा रियल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं थोड़ा बहुत वो सब चीज़ें कि भाई कैसे लेआउट होता है, कैसे मूव होता है, कैसे क्या चीज़ होती है वो मैं आई विल कवर यू बट आज मैं थोड़ी एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लीजिए एक कमरा है नॉर्मल सा और ये बाहर से हम ऐसे दिख रहा है फॉर ए और दूसरा कमरा भी है यहाँ पे, ये इससे बड़ा है थोड़ा। तो इसके अंदर जो लाइट होगी ना जैसे हमारे फॉर एग्जांपल आप घर पे किसी रूम में बैठे हो तो एक रूम के अंदर जो लाइट होगी और एक पहाड़ वही लाइट को अगर हम एक पहाड़ पे ले जाए तो वो लाइट बहुत कम होगी। सेम इसमें मतलब जस्ट लाइक एक रियल आपको मतलब रियलिटी पे आपको रियलिज्म के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपने इसमें जो लाइट लगाई है वो इस पे लाइट में काम नहीं करेगी। तो इसी वजह से एनवायरनमेंट में बोला जाता है कि आपको मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि मेजरमेंट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने वो मैं आपको कवर कर दूंगा कि ये कैसे आया वो कैसे आया वो इसको वो क्या करना है वो क्या करना है बट मैं ये बता रहा हूँ कि पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3D होता क्या है। 3D में होता क्या है मतलब उसमें क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 3D? 3D है क्या चीज? तो जैसे आपने ये डोर मान लीजिए कोई डोर बना रहे हो आप उसको यहाँ पर जैसे मीटर है यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। वो मैं बता दूंगा जैसे आपने यहाँ पे 50 या 100 फीट का नी ले सकते हो। आप उसको मतलब आपने 50 से 100 फीट का ले लिया तो वो बहुत वो बेसिकली गलत ही है पूरा। आपको मेजर मतलब आपको रियल लाइफ पे ही करना पड़ेगा। एक मोबाइल बना रहे हो तो एक्चुअल में जो मोबाइल की साइज है उसी मोबाइल का उसी उसका आपको एक क्यूब लेना पड़ेगा और उसको ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी जैसे अब ये है इसको मॉडिफाई करने लग गए और उससे इससे मोबाइल बनाने लग गए, दैट इज रॉन्ग थिंग। ये बहुत मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रियल लाइफ होती है वैसे ही एक एक चीज, मान लो आप कुछ भी बना रहे हो तो उसका साइज मेजरमेंट, मान लो आप कैरेक्टर बना रहे हो तो आप एक ह्यूमन बना रहे हो तो आप उसको 100 फीट का नहीं बना सकते हो। उसको मतलब मेजरमेंट आपको मतलब एक रियल बिल्कुल आप ये कह सकते हो इट्स अ रियल लाइफ। ये रियल लाइफ की तरह ही है। आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसका साइज क्या हुआ उसका साइज क्या हुआ जो कि बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग आई वांट टू तो इफ ये बाय डिफॉल्ट आता है इसको कहीं पे क्लिक कर दीजिए। तो मेन जो इसमें ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है वो जैसे हर सॉफ्टवेयर में होता है, मिडल माउस से स्क्रॉल से आप ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये हर सॉफ्टवेयर में सेम रहता है तो इसमें भी सेम ही है। रोटेट जो होता है वो जो मिडल माउस होता है या स्क्रॉल जिसको हम करते हैं वही, अ, तो उसको उससे रोटेट होता है ये। और जो ड्रैग होता है वो शिफ्ट एंड मिडल माउस से होता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा हुआ शिफ्ट एंड मिडल माउस, उससे ड्रैग होता है। मिडल माउस से आप इसको रोटेट कर सकते हैं और ज़ूम इन ज़ूम आउट बेसिकली जो हर सॉफ्टवेयर में होता है स्क्रॉल से वो कर सकते हैं। ठीक है। अब नाउ इज द क्वेश्चन राइज हियर कि भाई जैसे बाय डिफॉल्ट एक क्यूब आया तो क्यूब मतलब मैं ये कहूँगा कि 3D में जैसे मैंने बताया कि रियल लाइफ होता है तो रियल लाइफ की चीज़ें हम इसमें बनाते हैं। रियल लाइफ का मोबाइल हुआ, बाइक हुआ, मतलब व्हाटएवर चीज़ ह्यूमन्स हुए, कैरेक्टर हुए, व्हाटएवर वो उसमें हम बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ दुनिया में बनती है वो शेप्स से बनती है। मतलब शेप्स मतलब बेसिक शेप्स हुए, क्यूब हुआ मतलब आप उससे ही बनानी पड़ेगी क्योंकि वही उससे मॉडिफाई करके हम बनाते हैं इसमें। और मतलब आप देखोगे कोई भी चीज़ होती है, हमारा फेस होता है उसमें भी एक सर्कल दिखता है, स्क्वायर फेस में सर्कल, इलिप्स दिखता है, सर्कल किसी-किसी के फेस में सर्कल होता है, किसी में इलिप्स होता है, मतलब डिफरेंट मतलब शेप्स होती है बेसिकली उनके। हर चीज़ इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होगी जिसमें शेप्स ना हो। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए क्यूब आता है। और कैमरा लाइट वी विल कवर इन फ्यूचर क्योंकि ये अभी बात की बात है क्योंकि वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो जैसे हर जगह होता है कि कंट्रोल ए से हर चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, पर इसमें कंट्रोल ए से सेलेक्ट नहीं होती, इसमें कुछ अलग पैनल आ जाता है, वी विल कवर। इसमें जो हर चीज़ सेलेक्ट होती है वो होती है ए से। नॉर्मल ए दबाया है मैंने और देखिए आप सब कुछ सेलेक्ट हो गया है। पर मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ तो दूसरा पैनल आ जाता है, ये अलग चीज़ है वो हम वी विल कवर। तो ए से पूरा चैनल बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। एक्स
दबा के या आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल डिलीट दबा के आप डिलीट कर सकते हैं। इसमें एक्स से भी डिलीट हो जाता है, डिलीट से भी डिलीट हो जाता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उससे डिलीट कर सकते हैं। तो आपने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ गई होंगी कि स्क्रॉल किससे होता है और ड्रैग किससे होता है, ज़ूम इन ज़ूम आउट किससे होता है। तो नाउ अब हम जो चीज़ समझने वाले हैं ये है वो ये है कि 3D है तो 3D में मैंने बताया कि हाइट, विड्थ, लेंथ होती है। तो जैसे मान लीजिए आप मोबाइल है, कोई भी मोबाइल हुआ तो उसका फ्रंट व्यू होगा, तो उसका बैक भी होगा, उसका साइड व्यू भी होगा, उसका टॉप व्यू भी होगा, उसका लेफ्ट व्यू भी होगा, उसका बॉटम व्यू भी होगा। तो मान लीजिए आप मोबाइल ही बना रहे हो, तो उसको आपको फ्रंट व्यू से बनाना पड़ेगा, लेफ्ट व्यू से बनाना पड़ेगा, राइट व्यू से बनाना पड़ेगा। तो अ, तो वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, जैसे रियल लाइफ में होता है, मैंने बताया जैसे आपको कि फ्रंट व्यू से बनाना पड़ेगा, लेफ्ट व्यू से। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रंट व्यू पे जाने के लिए ताकि आप फ्रंट व्यू से बना सको, लेफ्ट व्यू पे जाने के लिए ताकि आप लेफ्ट व्यू से जा सको। तो उसका वे क्या है, क्या रास्ता है कि भाई आप फ्रंट व्यू पे काम कर रहे हैं, लेफ्ट व्यू पे काम कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो उसका रीजन ये है कि आपको टिल्ड टिल्ड बटन दबाना है। टिल्ड बटन मतलब ये एस्केप के नीचे वाला बटन होता है, इसके साइड में वन के आप देख भी सकते हैं ये। आप ये दबाइए एस्केप के नीचे या वन के क्यू के सॉरी टैब के ऊपर ये बटन होता है, आप इसको दबाइए तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे आपके। तो ये टॉप है, ये टॉप व्यू आ जाता है। आप फॉर एग्जांपल मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, मैं बता दूंगा कि कैसे लिया, क्या है ये क्यूब, मतलब वो चीज़ हम कवर करेंगे। जैसे ये है तो टिल बटन दबाया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू एंड बॉटम व्यू, और ये व्यू सिलेक्टेड और व्यू कैमरा वी विल कवर। पर ये जो मैंने अभी जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, ये तो ये जो व्यूज है ये बहुत जरूरी है कि फ्रंट व्यूज, फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल है जो फ्रंट से दिखेगा वो जो बैक से दिखेगा वो डिफरेंट होगा, तो अपन को फ्रंट पे कुछ और बनाना पड़ेगा। फ्रंट पे हमने कुछ और बनाएंगे और लेफ्ट में बैक में कुछ और बनाएंगे ताकि वो ताकि वो रियलिस्टिक रहे। तो मैं जो बताना चाहता था ये था कि फ्रंट व्यू पे जाना, बैक व्यू पे जाना वो यहाँ से जाया जाता है ताकि आप उसको इजीली जा सके। अब जो चीज़ मैंने टिल बटन से हो रही है वही चीज़ आप जो नंबर पैड होते हैं इस पे भी आप प्रेस कीजिए, वही चीज़ इससे भी हो जाती है। जैसे 1 से फ्रंट व्यू हो जाता है, 3 से बैक व्यू, 4 से साइड व्यू, 6 से वही, मतलब वही सारी चीज़ें आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, वही सारी चीज़ें इस इधर इधर से भी हो जाती है। और नंबर पैड वाले नंबर पैड वाले नंबर्स से होगी। ये आप जो जैसे क्यू, डब्ल्यू, ई, आर के ऊपर जो नंबर्स होते हैं उनसे मत कीजिएगा, उनसे नहीं होगा, उससे अलग काम होता है और इनसे अलग होता है। तो आप इससे ट्राई कीजिएगा, उससे नहीं। नंबर लॉक वाले जो नंबर्स होते हैं उन पे काम कीजिएगा, उससे फ्रंट व्यू, बैक व्यू पे जाएगा। और 1, 2, 3 जो नंबर्स हैं वो अलग चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वी विल कवर वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने ये समझ लिया है कि फ्रंट व्यू होता है, बैक व्यू होता है, ये होता है। तो नाउ अब 2 चीज़ बच गई है इसमें, इस चीज़ को हम कवर करेंगे कि 2 चीज़ रह गई है, वो है व्यू सिलेक्टेड और व्यू कैमरा। व्यू कैमरा को तो हम अभी बाद में देखेंगे, व्यू सिलेक्टेड को वी विल कवर। व्यू सिलेक्टेड मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, नाम से ही समझ आ रहा है, व्यू एंड सिलेक्टेड मतलब कि जो चीज़ सेलेक्ट है उस पे आपका व्यू चला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, व्यू सिलेक्टेड पे गए, ये देखिए जो चीज़ सेलेक्टेड थी हमारा व्यू वहाँ पे आ चुका है। तो जैसे मान लीजिए हम बहुत दूर चले गए हैं उस क्यूब से, अब स्क्रॉल कर करके बहुत देर लग जाएगी, तो हमें फास्ट काम करना पड़ता है, कितनी जल्दी फास्ट कर सकते हैं वो बेनिफिट रहता है। तो वो मान लीजिए बहुत दूर चला गया, उसे सेलेक्ट किया, या फिर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट, मान लो दूर से दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से देख लीजिए कि वो कहाँ पर है। मान लीजिए क्यूब है, इसको सेलेक्ट किया, व्यू सिलेक्टेड पे गए, देन वी विल गो वेयर। तो ऐसे जा सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए आपने ये 2-4 स्पेयर ले रखा है, सिलेंडर भी ले रखा है मान लीजिए, दिस। तो अब जिस पे सेलेक्ट होगा ना तो व्यू सिलेक्टेड वो उस पे ही पॉइंट आउट करेगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से व्यू सिलेक्टेड से हो रही है, वही चीज़ आप डॉट बटन दबाओगे उससे भी हो जाता है। नाउ ये सारी चीज़ें आपको अब कवर हो गई होगी। व्यू कैमरा है ये वी विल कवर, क्योंकि वो आपको थोड़ा-सा कैमरे के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद ये समझ में आई थिंक आएगा, वरना वो थोड़ा-सा फिर आपको समझ आने में प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ें, ये चीज़ें अब हमारी कवर हो चुकी है। जो ये सिलेक्टेड बॉक्स है,
ये बेसिकली सेलेक्ट करने का काम आता है। फॉर एग्जांपल आपने 2-4 चीज़ें ले रखी है, इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का शॉर्टकट होता है शिफ्ट डी। ये थोड़ा शिफ्ट डी होता है नॉर्मली, इसको तो कोई वो है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ समझाने की चीज़ है नहीं कि शिफ्ट डी तो शिफ्ट डी होता है, इसमें कुछ है नहीं, इसको तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो माइंड में बैठ जाता है। शिफ्ट डी से आप कॉपी कर सकते हो किसी भी चीज़ की। तो इसमें आप देखिए सिलेक्टेड बॉक्स में जाके इसका शॉर्टकट डब्ल्यू होता है, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ट्वीट जो देखिए ये होता है आप शिफ्ट डी होता है, तो इसमें जो आप ये फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्टेड टूल का जो भी, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ये नॉर्मल चीज़ों को सिलेक्ट करता है। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मल सिलेक्ट होता है, मतलब सिलेक्शंस के अलग-अलग टूल्स है वो। अब ये सिलेक्टेड बॉक्स क्या करता है, बॉक्स बना के सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल फ़र्क इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है कि बॉस ये सिर्फ़ एक को सिलेक्ट करेगा, मतलब मल्टीपल को सिलेक्ट आपको शिफ्ट प्रेस करके करना पड़ेगा। 1, 2, 3 और ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि फास्ट बहुत काम करना पड़ता है। तो जैसे ये है सिलेक्टेड बॉक्स, ये एक बार में ही सबको सिलेक्ट कर लेगा बिना किसी शिफ्ट के। ये फ़र्क होता है दोनों का। एक होता है सिलेक्टेड कर्सर, ये भी वही काम करता है जैसे वो है, बट ये जो इसका यूज़ वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करने में यूज़ होता है, मैं इन फ्यूचर बता दूँ बाद में बता देंगे कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्सेस को यूज़ करने के ज़्यादा यूज़फुल रहता है, पर मेन जो पर्पस रहता है वो तो सिलेक्शन का ही है। और जो लास्ट लासो है, आई थिंक आपने फोटोशॉप में पढ़ा होगा लासो टूल, वही सेम वैसे काम करता है ये भी। लासो मतलब सिलेक्शन का ही बेसिकली काम होता है। इन फ्यूचर मतलब कभी-कभार किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कभी-कभार किसी चीज़ की, तो वैसा रहता है कि कभी-कभार किसी सिलेक्टेड बॉक्स की ज़रूरत पड़ जाती है सिलेक्शन के लिए, तो कभी-कभार किसकी, तो वो आप काम करोगे तो आपको हम बाद में करेंगे उस चीज़ का। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा ये किस किस चीज़ के काम आता है ये। तो सेकंड जो है कर्सर, कर्सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्सर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में ही रहता है। कर्सर बोले तो हम जैसे मान लीजिए कोई मैच लेते हैं, तो जहाँ पर ये कर्सर होगा, तो वहाँ पर वो चीज़ क्रिएट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर्सर को कहीं और रख रखा है, तो जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे तो वहाँ से होती है, और कर्सर का और भी काफ़ी यूज़ है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम हर चीज़ को कवर करते चलेंगे। मतलब कर्सर बेसिकली उसका ओरिजिन कह सकते हैं आप। आप जैसे राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन यहाँ पे ये देखिए ओरिजिन टू कर्सर, 3D कर्सर, मतलब कर्सर का बहुत बड़ा यूज़ होता है अभी। तो कर्सर का बहुत बड़ा यूज़ होता है, मतलब आप अभी तक ये समझ लीजिए वो उसके मेन पॉइंट को रोटेट और हर चीज़ को मतलब इफ़ेक्ट करता है। नाउ इस मूव टूल आप देखिए, हर टूल इसमें आपने मूव टूल को क्लिक किया तो यहाँ पे 3 चीज़ें नज़र आ रही है। 3 लाइन नज़र आ रही है, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि आप इसको 1 मिनट, आप फ्रंट व्यू पे आए, देखिए जो ये ब्लू लाइन है वो ज़ेड एक्सिस को कवर कर रही है। ज़ेड एक्सिस मतलब आप ये कह सकते हो, 3D में एक्सिस होते हैं जैसे मैंने बताया। जैसे आप मान लीजिए जो कोई चौराहे पे खड़े हो, तो वहाँ पर सीधा जाने का रास्ता होगा, पीछे जाने का भी होगा, ऊपर जाने का भी होगा, नीचे तो कैसे जाओगे क्योंकि आप खड़े हो रोड पे, तो साइड में भी जाने का रास्ता होगा, तो सेम ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए ये मैं बता दूँगा ये कैसे सेंटर में आया, इसमें कर्सर का बहुत बड़ा रोल था जैसे मैंने बताया, वो हम इन फ्यूचर कवर करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो जैसे 1 मिनट, हाँ, तो ये देखिए हमने कर्सर लिया, ये जो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे ज़ेड दे रहा है ये ब्लू को, तो आप इसको मूव करोगे तो ये ज़ेड एक्सिस में मूव होगा, और ये एक्स को आप एक्स रेड जो है वो एक्स को मूव कर रहा है, एक्स है जो रेड है जो एक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो आप इसको मूव करोगे तो एक्स एक्स मूव होगा, और जो वाई है ग्रीन वाला वाई को देता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी ये फ्रंट व्यू पे है, हम फ्रंट व्यू पे हैं, तो ये कुछ और है। अगर हम टॉप पे चले जाएँगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसको समझना पड़ेगा आपको, ये ऑब्ज़र्वेशन से आता है। बेसिकली आप प्रैक्टिस करते जाएँगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जी, वाई, एक्स, ज़ेड आपको उस पे एंगल पे घुमाना है, वो आपको धीरे-धीरे समझ आने लग जाएगा कि भाई किस एंगल पे क्या होता है। जैसे फ्रंट फ्रंट पे ज़ेड
टॉप पे रहता है, मतलब टॉप पे जाने के लिए जेड यूज होता है, एक्स साइड में जाने के लिए होता है। और मतलब उसकी आपको जब इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस एंगल पे पर क्या करना है। पर मेन जो रोल होता है वो एंगल्स का ही होता है कि आप किस एंगल पे क्या कर रहे हैं। आज बेसिकली अभी आप इतना ही ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि अगर मैं उसको और आगे बताऊंगा तो आई थिंक वो आपको समझ आने में प्रॉब्लम होगी। तो एक्सेस को वी विल कवर दी नेक्स्ट वीडियो। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इतने ही आप ब्लेंडर को इंस्टॉल कीजिए, उसमें देखिए कि अगर जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको ट्राई करके देखिए, फिर वी विल कवर आफ्टर 1-2 days वी विल कवर टू नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।